कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदितु सौविसिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गतिं पते बोध्यामि समय पाहुर मणिमो सुध केवली भणिदम। आचार्य कुंद देव और उनके दोनों महान टीकाकारों को नमन और वंदन। आत्मकल्याण करने के प्रयोजन से समय सार ग्रंथादि राज की सार्थक चर्चा चल रही है। निजरा अधिकार की विशेष चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हो गई है। संवर पूर्वक जो निजरा होती है उस निजरा को ही मोक्ष मार्ग में कार्यकारी कहा जाता है। संवर के अभाव में जो निजरा होती है वह मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं होती है। किसी भी कर्म से धर्म नहीं होता, ये जैन दर्शन का मूल मंत्र है। स्वभाव भाव और किसी भी प्रकार के धार्मिक क्रियाकांड से आत्म उपलब्धि नहीं होती, क्योंकि क्रियाएं तो जड़ की परिणति हैं और स्वभाव भाव आत्मा के विकारी परिणाम होने से बंधे के कारण है। जो जीव कर्मों से मुक्त होना चाहते हैं उन्हें एकमात्र आत्मज्ञान के आलम्बन से आत्मा को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। आत्मा की प्राप्ति किए बिना, आत्मा की अनुभूति किए बिना कोई भी जीव सुखी नहीं हो पाते। एक ज्ञान पद ही स्वयं पद है और यह ज्ञान पद ही प्राप्त और आश्रय करने योग्य है। और ज्ञान पद की प्राप्ति ज्ञान के माध्यम से ही होती है। ये चर्चा हमारी पिछली गाथाओं के आधार पर हुई है। अब 206 गाथा में आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि हे भव्य जीवो, तुम एक ज्ञान में पद को प्राप्त करके उसी में संतुष्ट हो जाओ, उससे तुम्हें उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। गाथा 206 बहुत महत्वपूर्ण गाथा है और समय सार के सार को बताने वाली गाथा है। गाथा इस प्रकार है। एदं मिरदो नित्यं संतुष्टो होइनित्यमेदं मे एदेन होइतितो होहदितोत्तमं सौखम्। एदं मिरदो नित्यं संतुष्टो होहि नित्यमेदं मे एदेन होइतितो होहदितोत्तमं सौखम्। एदं मिरदो नित्यं संतुष्टो होइनित्यमेदं मे एदेन होइतितो होहदितोत्तमं सौखम्। इस गाथा का अनुवाद देखें। इस ज्ञान में ही रति रहो, संतोष नीतीश में रहो, बस तृप्त भी इसमें रहो तो परम सुख को प्राप्त हो। मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए।
हे भव्य प्राणी, क्योंकि जिनागम में जो उपदेश है वो भव्य जीवों के लिए ही है। अभव्य आत्मा उपदेश को ग्रहण करने का सुपात्र नहीं होता, और भव्य आत्मा ही कहते हैं आत्मकल्याण करने के लिए सुपात्र है। तो हे भव प्राणी, तुम इस ज्ञान पद को प्राप्त करके इसमें ही लीन हो जाओ और इसमें ही निरंतर संतुष्ट रहो और इसमें ही पूर्णता तृप्त हो जाओ। इससे ही तुझे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। अब आचार्य ने बिल्कुल सीधी सच्ची बात कही है। ज्ञान स्वरूप आत्मा में लीन हो जाओ, ज्ञान स्वरूप आत्मा में ही संतुष्ट हो जाओ, इसी में तृप्त हो जाओ। यही परम सुखी होने का मार्ग है, और उसके अलावा और कोई सुखी होने का मार्ग नहीं है। अब यह मार्ग सबको सुहाता नहीं है। सारे जगत के जीव भौतिक संयोगों को पाकर के उसमें संतुष्ट होकर के उसमें लीन होकर के सुखी होना चाहते हैं, पर संयोगों से कोई सुखी हुआ नहीं है, ना हो सकता है। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा ही ज्ञान पद से यहाँ पर कहा जा रहा है, और वही एकमात्र कल्याणकारी परमार्थ पदार्थ है। और इसी परमार्थ आत्मा में लीन संतुष्ट तृप्त होने से उत्तम सुख अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है। धर्म स्वयं के आश्रय से होता है, धर्म कभी पर के आश्रय से नहीं होता। लीन तो होना है, पर अपने आत्मा में ही लीन होना है। तो ज्ञान स्वभावी आत्मा में लीन होना और उसी में संतुष्ट भी होना है और तृप्त भी होना है, और इसको ही परम ध्यान की संज्ञा दी जाती है। और अपने आत्मा में लीन तृप्त संतुष्ट होने से ही अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन होता है, और अल्पकाल में ज्ञानानंद स्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति भी जीव को होती है। जब आत्मा में लीन हो जाते हैं वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाते हैं, और जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसे कहते हैं अनंत सुख का, कहते हैं परम सुख का वेदन होता है। तो ऐसा करने वाले पुरुष ही उत्तम सुख को जानता है, और दूसरा कोई भी उत्तम सुख की प्राप्ति करने के योग्य नहीं होता। और अधिक प्रश्न और विकल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितने विकल्प करोगे, प्रश्न करोगे, उतनी उलझते चले जाओगे, और उलझने से कभी भी समाधान नहीं होता, सुलझने से ही समाधान होता है। तो संपूर्ण शक्ति इसी में लगाने से आत्मकार्य हो जाता है। आपके पास जो कुछ है, जितना है, वह सब आत्मा की अनुभूति में सारे समय का, सारे ज्ञानोपयोग का आप समर्पण करिए। कार्य की सिद्धि आपको निश्चित रूप से हो जाएगी। इसके बाद 144 कलश में आत्मा को अचिंत्य शक्ति से संपन्न चेतन देव कहा है, और यह कलश भी कहते बहुत मार्मिक है। समय सार के बहुत कलश ऐसे हैं जो आपके हृदय पर सीधे ही असर करते हैं। इस कलश में कहा गया है अचिंत्य शक्ति स्वयमेव देवा चिन्मात चिंता मणिरेत यस्मात् सर्वार्थ सिद्धात्मतया विदत्ते ज्ञानी किमन्यत् परिग्रहेण। बहुत उत्तम कलश है 144 नंबर का। अचिंत्य शक्ति का धारी चेतन देव और कोई नहीं, मैं स्वयं ही हूं। ऐसा जैसे अनुभव हो जाता है वह अन्य परिग्रह की वांछा नहीं करता। यह ज्ञान स्वरूप आत्मा स्वयं ही चिन्मात्र चिंतामणि है।
भगवान आत्मा को, चेतन आत्मा को चिंतामणि रत्न कह करके आचार्य देव संबोधन कर रहे हैं। और अचिंत शक्ति वाला देव है, शक्तियों से भरपूर है। इस कारण इसके सर्व प्रयोजन स्वयं ही सिद्ध हैं। अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए हमें किसी के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा वैभव मेरे भीतर इतना विराट है, इतना विशाल है कि अपने वैभव को देखते ही उस वैभव की कहते हैं सुखद अनुभूति अंदर में होना प्रारंभ हो जाता है। श्रेय से अन्य किसी पदार्थ के परिग्रह या संग्रह करने से कहते क्या प्रयोजन। भौतिक पदार्थों के संग्रह से तो आकुलता बढ़ती है, व्याकुलता बढ़ती है, उसे आत्म सुख की अनुभूति नहीं होती है। इस कलश में आचार्य देव ने अचिंत शक्ति, चिन्मा चिंतामणि देव और सर्वार्थ सिद्धात्मा, ये तीन विशेषण चेतन स्वरूप आत्मा के लिए दिए हैं। और इन तीनों विशेषण से जो संपन्न हमारा भगवान आत्मा है, उसमें अपनापन स्थापित करने से ही उत्तम सुख की प्राप्ति जीवों को होती है। और समय सार की अंतिम गाथा में भी आचार्य कुंदकुंदेव ने कहा, जिस समय सार को भाव सहित पढ़ेगा, उसके अर्थ को समझेगा, वो भी कहते हैं उत्तम सुख की प्राप्ति करेगा। गाथा 207 प्रारंभ होती है। इस गाथा में आचार्य कुंदकुंदेव कहते हैं, ज्ञानी परिग्रह को ग्रहण क्यों नहीं करता, ज्ञानी पर पदार्थों को ग्रहण क्यों नहीं करता। इसका समाधान 207 नंबर की गाथा के माध्यम से आचार्य देना चाहते हैं। कोला में बड़े जिबू हो पर दब्बम ममीमम भवदी दब्बम अपाणिमप्पणो परिग्रहम तूर्णिदम वियाणंतो। ये 207 नंबर की कहते गाथा है। को नाम भणिज्य बुहो पर दब्बम मम इमम हवदि दब्बम अपान मप्पणो परिगहम तू नियदम वियाणंतो। कोला में भणे जिबुहो पर दब्बम ममीमम हवदि दब्बम अपाणिमप्पणो परिगहम तूर्णिदम वियाणंतो। अब इसे मूल गाथा का मूल अर्थ देखिए कि अपने आत्मा को ही नियम से अपना परिग्रह जानता हुआ कौन सा ज्ञानी यह कहेगा कि यह पर द्रव्य, पर पदार्थ मेरा द्रव्य है। क्योंकि ज्ञानी आत्मा अपने चेतन द्रव्य को ही अपना द्रव्य मानता है। और अपना चेतन आत्मा ही कहते हैं गुणों से, शक्तियों से मंडित है, सुशोभित है, भरा हुआ है। जिसने अपनी आत्मा की निधि को पहचान लिया, जान लिया, उसकी अनुभूति कर ली है, वह कभी भी पर द्रव्य को अपना द्रव्य मान करके अनुभव नहीं कर सकता। क्योंकि पर तो पर ही है, पर तो पराया ही होता है और अपना ही अपना होता है। तो अपना कौन है इस जगत में? अपना चेतन ज्ञान में भगवान आत्मा ही अपना रूप है, शाश्वत रूप है, त्रैकालिक रूप है। और अपने भगवान आत्मा के अलावा, चेतन आत्मा के अलावा जगत में कोई भी अपना नहीं है, ऐसी श्रद्धा सम्यक दृष्टि जीव को निरंतर होती है। लौकिक सज्जन पुरुष भी लोक में पर पदार्थों को अपना नहीं कहता। दूसरों के मकान को कोई अपना मकान नहीं कहता, दूसरे की दुकान को कोई अपनी दुकान नहीं मानता। ये लोक में मर्यादा बनी हुई है, उस पर अधिकार करने की चेष्टा भी नहीं करता। फिर अलौकिक आत्मज्ञानी पुरुष पर को अपना कैसे मान सकते हैं और अपना कैसे जान सकते हैं? पर को तो पर ही जानते हैं और पर ही मानते हैं, और अपने रूप को ही अपना रूप जानते हैं और अपने रूप को अपने रूप अनुभव भी करते हैं, इसलिए ज्ञानी कहलाते हैं। परमार्थ ज्ञानी अपने स्वभाव को ही अपना धन मानता है।
पर के भाव को अपना नहीं जानता और उसे कहते हैं ग्रहण भी नहीं करता। यहां निज आत्मा ही आत्मा का सर्वस्व है और निज आत्मा ही आत्मा का असली परिग्रह है। यहाँ परिग्रह का अर्थ मूर्छा या संयोगी पदार्थ नहीं है। यहाँ तो परि माने चारों ओर से, ग्रह माने ग्रहण करना है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार किसी वस्तु को चारों ओर से ग्रहण करना ही परिग्रह कहलाता है। और ये आत्मा अपने आत्मा को चारों ओर से ग्रहण कर दिया, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से ग्रहण करता है। और आत्मा अपने स्वभाव को ग्रहण किए हुए रहता है और आत्मा कभी अपने स्वभाव को कभी छोड़ता भी नहीं है। तो अपने आत्मा को ही निस्वरूप जानना, मानना ही चारों ओर से ग्रहण करना कहा जाता है। इस गाथा में यही कहा गया है कि ज्ञानी आत्मा अपने आत्मा को छोड़ करके अन्य किसी पर पदार्थ को, संयोगी पदार्थों को कहते अपना नहीं जानता और अपना नहीं मानता। जब पर को अपना नहीं जानेगा, नहीं मानेगा तो उसमें कहते हैं ना ममत्व बुद्धि होगी, ना स्वामित्व बुद्धि होगी, ना कर्तृत्व बुद्धि होगी, ना भोक्तृत्व का भाव होगा। और सारे पदार्थ ज्ञानी को कहते हैं पर रूपी भाषित होते हैं, पर ही जानने में आते हैं। वह कभी भी किसी पर पदार्थों को देख करके विचलित नहीं होता, उनको पाने की चेष्टा भी नहीं करता और उनको पाने का भाव भी नहीं करता है। और पर पदार्थों की संगति को छोड़ता हुआ ज्ञानी अपने चेतन आत्मा की संगति करता हुआ अपने चेतन आत्मा में ही संतुष्ट होता है। तो सभी समय सार की अनुभूति निरंतर करते हुए अपने आप को परमात्मा के मार्ग को जोड़ने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ आज की बात को यहाँ पर संपूर्ण करते हैं। सहजानंदे शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदे पूर्ण निराकुल, सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।